नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा के बारे में। जैसा कि अब एकदम कंफर्म हो चुका है, अब कोई इफ़ बट नहीं रह गया है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। बहुत दिनों से लोग कयास लगा रहे थे कि जैसे कि बाकी परीक्षाएं जो हैं वो नहीं हो रही हैं या फिर टल गई हैं, तो क्या टल सकती है। तो अब चूँकि आयोग ने द्वितीय चरण के भी जो परीक्षाएं हैं उनकी भी डेट तिथि जो है वो निकाल दी है, तो अब कोई डाउट नहीं रह गया कि होगा कि नहीं होगा। आपकी खासकर हिंदी विषय की जो परीक्षा है वो 6 दिसंबर को होना निश्चित है। ठीक है, तो 6 दिसंबर को होगा। 6 दिसंबर के हिसाब से यदि हम देखें तो आपके पास गिन करके अगर संख्या पे देखा जाए तो ठीक ठाक से 40 दिन मात्र बचे हैं। पूरा पूरा नवंबर बचा है और थोड़ा सा दिन इधर है, 4-5 दिन आपको उधर मिल जाएगा। अब आपने अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, हालांकि परीक्षा से पूर्व क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इस पर मैंने अन्य परीक्षाओं के माध्यम से बहुत बार बात करी है, लेकिन ये था कि मैम इसके हिसाब से बता दीजिए, एल्टीग्रेड के हिसाब से बताइए कि क्या करना चाहिए। तो कुछ ज़रूरी बातें, बहुत लंबा बातचीत नहीं करूँगी, बहुत शॉर्ट बताऊँगी कि पहले तो जो बच्चे रिटन लिख रहे थे, डिस्क्रिप्टिव भी लिख रहे हैं साथ साथ में, उनसे मैं कहूँगी यदि आप चाहें तो अब डिस्क्रिप्टिव का जो मोड है, डिस्क्रिप्टिव लिखना जो है वो अब कम कर सकते हैं या अब ना लिखें, आप केवल आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। क्योंकि जिस दिन से फॉर्म निकला था उस दिन से मैं बोल रही थी कि भाई डिस्क्रिप्टिव भी लिखते चलो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने के बाद आपको मेंस के लिए आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा। ये मैं आपको शुरू से आप आगाह करते हुए चल रही हो, लेकिन अब आप जो है वो मेंस का जो है वो इस समय आप बंद कर सकते हैं। अब आपका पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस केवल प्री एग्जाम के लिए होना चाहिए। प्री की जो परीक्षा है वो आपके विषय और जीएस दोनों मिला करके होगी। कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 30 प्रश्न आपके जीएस के हैं। ठीक है, और बाकी के प्रश्न जो हैं 120 प्रश्न होंगे वो आपके अपने विषय के होंगे। मसलन आप हिंदी विषय के विद्यार्थी, हिंदी विषय से आपने फॉर्म भरा है तो आपको 30 प्रश्न जो होगा जीएस का होगा और 120 प्रश्न होगा वो आपके हिंदी विषय का होगा। ठीक है, ऋणात्मक अंकन बिल्कुल ही होना है इस पर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्री में ऋणात्मक अंकन है, मेंस में नहीं होगा क्योंकि मेंस डिस्क्रिप्टिव मोड पे है। तो अभी आपको करना क्या चाहिए, टोटल केवल जो आपके पास 40 दिन है, अगर हम मान के चले 40 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। इन 40 दिनों में देखो हमने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ाई पढ़ी है। सिलेबस यदि आपका इसका देखोगे, अगर मैं हिंदी के सिलेबस की बात करूं तो हिंदी का सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बहुत ही अगर इसमें आप देखोगे, परीक्षा में देखोगे तो हिंदी का सिलेबस ना बहुत ही एकदम से शॉर्ट में करके लिख दिया है। मुझे लगता है आधे पेज में भी सिलेबस नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका सिलेबस इतना सा है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है पूरा, आधुनिक काल उसमें हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास, हिंदी के रचनाकार, काव्य जो है उसमें रस छंद अलंकार है, भाषा विज्ञान, व्याकरण और संस्कृत साहित्य, इतने ही भागों में आपका जो है वो विभाजित है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब जितने भी स्टेट हों जहाँ का भी आपको मिल सके उसके टीजीटी और पीजीटी, मुझे लगता है अभी तक आप लोग से छूटा नहीं होगा, लेकिन यदि अभी भी छूटा रह गया है तो टीजीटी पीजीटी के सभी स्टेट का, केवीएस एनवीएस का, डीएसएसबी का, जहां का भी आपको पीवाईक्यू मिल रहा है सब कर डालिए, बिना सोचे समझे सबके सब लगा लीजिए। ये नहीं कि हम पढ़ तो रहे हैं या यूपी का बस लगाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी स्टेट का लगाना है, सब जगह का लगाना है, जहाँ से भी मिले जैसे भी मिले। आप चाहे यूथ ले रहे हो या फिर आपने जीपी ले रखा है, किसी भी प्रकाशन को अन्य ले रखा है, कोई फॉलो कर रहे हो, हम भी रोज प्रैक्टिस शाम को करवा ही रहे हैं। आपको कहीं से भी आप मिले, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। टीजीटी पीजीटी के सभी प्रश्न आपको कर डालने हैं, पीवाईक्यू एक भी नहीं छोड़ना है। इसका सबसे बड़ा कारण क्यों है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में जो अगर मैं बोलूं तो एलटी ग्रेड में 70% प्रश्न ऐसे होंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ, 70% ऐसे होंगे प्रश्न जो
क्लासिक प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं आपने देखे हैं, आए हैं, आप उससे होकर के गुजर रहे हैं, वैसे होने वाले हैं। मैं हिंदी आपके विषय की बात कर रही हूँ कि 70% प्रश्न आपको ऐसे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो है क्लासिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और एक बात और मैं बता दूं, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देते हो, यूजीसी नेट का पेपर देते हो, तो टेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना वो आपको कहीं ना कहीं जला देता है। उसमें कई सारे नए प्रश्न निकलते हैं और उस जबरन उसमें से कथन, ये सब इस तरह के अतिरिक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आपके सामने सिलेबस है ये बहुत क्लासिक सिलेबस है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप, ऐसा हो नहीं सकता कि उनको आप बिल्कुल से देखे ना हो, कोई टेक्स्ट नहीं है उसमें से छूट गया हो। तो इसके सबसे रामबाण है कि आपने सारा का सारा पीवाईक्यू कर लिया हो। ठीक है। दूसरी बात, अपने स्टडी मटेरियल जो है ना उस पर आप भरोसा रखिए। आपका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, अब उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। 2 हिस्सों में अपने आप को बांट लें, 60-40 रेशियो में या फिर 50-50 रेशियो में, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस। तो जीएस के साथ साथ आपको हिंदी देखनी है, तो जीएस को आप 50% दीजिए, क्योंकि मैं हिंदी वालों की हालत जानती हूँ। हिंदी में आपको उतना कंपटीशन नहीं मिलेगा जितना कंपटीशन आपको जीएस में मिल रहा है। तो यहाँ आपको रिकॉर्ड करना है कि 50% रेशियो, क्योंकि ये 30 में से ये 30 की कंपटीशन में आप पीछे हो जाओगे। मैं कहो तो लिख के दे दूँ, ये 30 का कंपटीशन आपको, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको मिलने वाला है। ये 30 में से आप कोशिश करिएगा कि आप 15-17 के प्लस में हो, उससे नीचे ना हो, वही मुश्किल हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप 120 में, मैं गारंटी बोल रही हूँ 120 में बच्चा मेरा इतना पढ़ लिया है कि 80-90 तो कर ले जाएगा। मुझे चिंता हो जाती है जीएस वाले पोर्शन की, क्योंकि मेरिट तो दोनों मिला करके बननी है। बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग पास होना ज़रूरी है, इसमें पास नहीं होंगे तो उसमें फेल हो जाएंगे तो नहीं होगा। मेरिट दोनों की कंबाइंड रूप में बननी है। तो आपका जीएस भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिलहाल मैं कहूँगी कि अपना टाइम डिवाइड करो, 50-50 के रेशियो में बांट लो और दोनों ही मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि जीएस है क्वेश्चन इतना सा, सिलेबस उसका बहुत बड़ा है। और अपने सब्जेक्ट के हम महारथी होते हैं, जीएस हम जो है इस चक्कर में कहीं ना कहीं कि पढ़ लिया जाएगा, लास्ट में देख लिया जाएगा। ठीक है। तो जीएस भी ध्यान से पढ़ें, जीएस की कंप्लीट क्लासेस और आपको तो एचएन अध्ययन पे भी मिल रहा है, एचएन एग्जाम पर भी मिल रहा है। करंट वगैरह की तो पूरी तैयारी जो है वो आपको एचएन एग्जाम पर भी करवाया जा रहा है। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह सब उपलब्ध है, आप उसमें से भी पढ़िए। लूसेंट वगैरह से पढ़ रहे हैं आप तो लूसेंट से पढ़िए। मेरा उद्देश्य ये है कि आप के जीएस की भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। फिलहाल उसका भी जितना भी आयोग का, जीएस के लिए आयोग ने, खासकर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जितने भी परीक्षाएं करवाई हैं, इस तरह की एलटी, जीआईसी, आरओ, इस तरह की जो परीक्षा जितने भी लेटेस्ट करवाए हैं ना, उसका पेपर सॉल्व कर जाना। मुझे लगता है इधर से 2 से 3 से 4 साल के बीच के पेपर सॉल्व कर जाइए। और सर जो है वो ऑलरेडी इसके पेपर भी सॉल्व करवा रहे हैं, एचएन अध्ययन पर और एचएन एग्जाम पर भी। ये काम तो आप जीएस के लिए करोगे। हिंदी के लिए आपको जो जो करना है एकदम से मैंने बता दिया है। आपका स्टडी मटेरियल जो है वो बहुत लिमिटेड है, उसको पढ़िए। साथ में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, इतने दिन से जो मैंने अपने बच्चों की कमजोरी समझी है वो है आपका व्याकरण। भाई व्याकरण नहीं हो रहा है, व्याकरण थोड़ा ध्यान दो ज़्यादा। व्याकरण के प्रश्न आए हुए गड़बड़ हो जा रहे हैं आपसे, व्याकरण के प्रश्न आप देख नहीं रहे। व्याकरण पढ़ना बहुत आसान है, व्याकरण के नियम बहुत आसान है, व्याकरण के एग्जाम्पल थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं। व्याकरण के कम से कम 7 से 8 पूरी जो है प्रश्नावली मैं खुद करवाऊंगी अपने रिवीजन वाले क्लास में। लेकिन आपको और जहाँ जहाँ से भी व्याकरण के मिल रहा है, कहीं से भी मिले, बायो कहीं से भी मिल रहा है, आप व्याकरण के सारे प्रश्न कर डालो। व्याकरण की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण, जब मैं व्याकरण की बात करें तो उसमें रस, छंद, अलंकार भी इंक्लूड कर लो। ठीक है। सामान्य व्याकरण में वो नहीं आता है, वो आपकी काव्य का पोर्शन है, लेकिन व्याकरण में आप रस, छंद, अलंकार को भी इंक्लूड करके पढ़ेंगे, उसको आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। ठीक है। स्टडी मटेरियल की बात अगर मैं अब करूं तो बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी स्टडी मटेरियल आपका लिमिटेड हो तो बेटर है। एक बार मैं कहूँगी व्याकरण के लिए आप कामता प्रसाद को देख जरूर लीजिएगा, भले उसको आप डिटेल ना पढ़े, जितना एटलीस्ट जो आपके सिलेबस में है ना उसको पलट के एक बार देख लीजिए। कामता प्रसाद से लाइन टू लाइन उठा के कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आप ग्रामर के लिए ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं उसी पर निर्भर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इधर उधर मार्केट में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रैक्टिस टाइप की अगर बुक मिल रही है, कुछ प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है, उसको ले लीजिए, वो सफिशियंट होगा।
कितने घंटे पढ़ाई किए जाए, घंटे की पढ़ाई यदि मैं कहूँ तो कुछ नहीं कहा जा सकता। 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, जितना भी दे सकते हो दे दो। लड़ाई जो होती है ना वो बहुत ही, ये अंतिम समय की जो बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाई है। तो घंटे के विषय में मैं नहीं कहूँगी। घंटे के बारे में जैसे कि बच्चों ने पूछा है कि मैम 8 घंटे 9 घंटे पढ़े सफिशियंट होगा क्या? नहीं नहीं, मेरे पास घंटे का कोई जवाब नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, अपने सभी कामों को टालते हुए, सभी काम को छोड़ते हुए जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा आप इसके लिए दीजिए, क्योंकि LT ग्रेड की वैकेंसी समय पर आ रही है, समय पे एग्ज़ाम हो रहा है, समय पर मेंस भी होगा, समय पर LT ग्रेड की जो वैकेंसी पूरी भी होगी। क्योंकि वैसे भी TGT PGT जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा। तो LT में कंपटीशन सोच लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ा होगा। दिस यू लॉक फॉर्म भाई कुछ होता है तो आपका कंपटीशन, ये हिंदी में नहीं कह रही हूँ, मैं समग्र रूप से कह रही हूँ, तो आपका कंपटीशन अच्छा होने वाला है, ये बात के चल रही है। बच्चों को प्रश्न, मैम कितना करके आए, ये एक बहुत आसान सा फंडा होता है। देखो, अगर आपको आ रहा है तो आपने 70% 80% तक आ रहा है तो उतना ही करिए, नहीं आ रहा है तो 50% के बाद थोड़ा सा खेलना शुरू कर देना चाहिए। कितना करके आना है, कितना नहीं करके आना है, इसकी बात मैं एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले करूँगी, अभी से नहीं करूँगी, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे ने एक सवाल पूछा था कि मैम आपके GS के लिए हम अन्य बुक और क्या क्या पढ़ें या डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ें कि ना पढ़ें, तो अब समय नहीं है कि आप GS के लिए डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़िए। वैसे GS का कंप्लीट जो तैयारी है वो आपको अभिषेक सर और मैम लोग करवा ही रहे हैं। आप वहाँ से भी GS का सेपरेट प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। वो लोग शायद GS का ज़्यादा बेटर आंसर करेंगे। मैंने भी LT ग्रेड की परीक्षा दी है, LT ग्रेड में मेरा बहुत अच्छा नंबर भी आया था, लेकिन चूंकि मेरा संस्कृत उस समय नहीं था तो मेरा रिजल्ट आज तक नहीं निकला। लेकिन मैं गारंटी कर रही हूँ मेरे बहुत अच्छे पेपर हुए थे। GS मैंने उसके लिए बस इतना किया था, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिला था, पॉइंटर आती थी, मैंने पॉइंटर पढ़ लिया था। आपको पॉइंटर अगर नहीं मिल रही है तो QRN है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन पर भी QRN मिल जाएगा, आप QRN लेकर के पढ़ लो। बुक जो है वो करंट के लिए फॉलो किया था, 1-2 पेज मैंने उस समय यूट्यूब पर ही फॉलो कर लिए, वो पढ़ रही थी। और क्वेश्चन मैंने कमीशन के जितने सारे थे वो सारे कर लिए थे। GS के लिए मैंने इतना ही किया था, GS मेरा बहुत ज़्यादा वीक था, फिर भी मैंने GS के अच्छे प्रश्न किए थे, ये मैं बता सकती हूँ। 15 से 17 प्रश्न मेरे ठीक ठाक, मैंने जो है 15-17 प्रश्न नहीं, मुझे लगता है कि और कम 12-13 प्रश्न किए थे। मेरा हिंदी बहुत अच्छा था और हिंदी पे मेरी अच्छी कमांड थी, लेकिन आज उस समय मैं फिर भी कह सकती हूँ वो कंपटीशन, वो मार्जिन बहुत कम था। आज के समय में वो मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्लीज़ GS को ध्यान में रख के चलें, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड कब आएगा, सेंटर कब होगा, इन सब के बारे में समय समय पर हमें भी जैसे जैसे सूचना मिलेगी हम लोग आपको बताते रहेंगे, उसकी चिंता आप ना करें, सभी सूचना आपको समय तक पहुंच जाएगी। आपका केवल काम है कि आप फिलहाल दिन रात सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल पढ़ाई करिए, ठीक है। बाकी रिवीजन रात के 10 बजे रिवीजन हम लोग रोज कर रहे हैं हिंदी विषय का, आप उस क्लास में भी आ सकते हैं, और हो सकता है कुछ समय बाद समय में परिवर्तन हो तो वो भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा LT ग्रेड से जुड़ी आपकी अन्य कोई भी समस्या है, कुछ भी बात है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर भी जा सकते हैं, आपको सभी बैचेस सभी क्लासेस भी वहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में और कोई समस्या आ रही है तो हमारा जो नंबर है 94 50 40 39 52, ठीक है, उस नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ लीजिए। कोई भी प्रश्न होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आपके प्रश्नों आपके का समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो जम के तैयारी करिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।